ब्रह्मसूत्र के साधन अध्याय नामक तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 10 सूत्रों में से 7 सूत्रों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। चर्चा हो रही है कि जो अनिष्टाधिकारी हैं वे स्वर्ग जाएंगे या नहीं जाएंगे। कौशितकी श्रुति ने सामान्य रूप से कहा, जो कोई भी मनुष्य शरीर छोड़ करके जाते हैं वे सब चंद्रमा शब्दित स्वर्गलोक को ही प्राप्त करते हैं, स्वर्गलोक में जाते हैं। अन्य श्रुति इष्टादि कर्म से प्राप्तव्य जो धूमयान मार्ग है वह स्वर्गलोक पहुंचाता है, उसमें अनिष्टादि कार्यों का प्रवेश नहीं होता है करके कह रही है। अनिष्टादि कार्यों को तृतीय मार्ग बताती है। इसलिए संशय होता है, पूर्व पक्षी कौशितकी को आधार बना करके ये कहते हैं कि स्वर्ग जाएंगे सबके सब, और आहुति संख्या का जो नियम है देहांतर के ग्रहण में, उस आहुति गत पंचत्व संख्या की उपपत्ति भी स्वर्ग में गए बिना होगी नहीं, इसलिए भी स्वर्ग में सब जाते हैं, ये मानना उचित है। इस प्रकार के पूर्व पक्ष का प्रसंग प्राप्त होने पर द्वितीय सूत्र से सिद्धांत बताया गया कि अनिष्टाधिकारी भी स्वर्ग में जाते हैं, ये कहना अनुचित है, अयुक्त है। क्योंकि पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में जो प्रसिद्ध 2 मार्ग बताए हैं वे शास्त्र विहित उपासना से प्राप्त होने वाला एक मार्ग है और दूसरा शास्त्र विहित कर्म से प्राप्तव्य एक मार्ग है। और अनिष्टाधिकारी तो न तो शास्त्रीय उपासना के अनुष्ठाता है, न तो शास्त्रीय कर्म के अनुष्ठाता है। इसलिए इन 2 मार्ग में से किसी भी मार्ग में नहीं जाएंगे तो उनको तृतीय मार्ग प्राप्त होगा, जायस्व म्रियस्व, ये तृतीय स्थान। इसलिए ये सभी स्वर्गलोक जाते हैं, ये कहना अनुचित है। ये सिद्धांत बताया गया द्वितीय सूत्र से। इसी सिद्धांत की उपपत्ति के लिए कई एक सूत्र अन्य हैं, 8 सूत्र। उनमें से जो 5 सूत्र थे उनसे तो बताया गया कौशितकी श्रुतिगत सर्व शब्द जो स्वर्ग प्रापक दक्षिणायन मार्ग के अधिकारी हैं, उन सब अधिकारियों का परामर्शक होगा। मनुष्य शरीर में रहते हुए इष्टादि कर्मों के अनुष्ठाताओं में से सभी के सभी अनुष्ठाता
दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं स्वर्ग में, ऐसा वहाँ पर सर्व शब्द का अर्थ निकलेगा, यह बताया गया। अब आहुति संख्या का नियम जिनमें आरोह अवरोह है उनमें तो स्वीकार किया जाता है। आरोह होता है इष्टादि कर्मियों का स्वर्ग में, और उनसे अवरोह भी हो जाता है, स्वर्ग से अवरोह भी उन्हीं का हो रहा है, और उनमें मनुष्य शरीर की प्राप्ति में हो जाता है पंचम आहुति का उपादान। और वहाँ पर पंचम्याम आहुतो आप पुरुषवचसो भवन्ति, यहाँ पर पुरुष मनुष्य जाति का वाचक पुरुष शब्द का प्रयोग होने से मनुष्य शरीर स्वर्ग से आने वाले जीव को मनुष्य शरीर की प्राप्ति के लिए आहुति में पंचत्व संख्या बताई गई है, यह अर्थ निकलेगा। और स्वर्ग से आने वाले बाकी जो जीव हैं उनका आवश्यक नहीं है आहुतिगत पंचत्व संख्या का नियम, उनके लिए आवश्यक नहीं है। और अनिष्टादि कार्यों के लिए तो है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर ये कहा था 7वें सूत्र में कि न तृतीय स्थान में, यानी अनिष्टादि कर्मों का फलोपभोग करने के लिए जिन निकृष्ट योनियों में चले गए हैं कीट पतंग आदि, उनकी उपलब्धि के लिए पंचत्व संख्या का नियम नहीं है। और आगे कहते हैं मनुष्य शरीर की प्राप्ति के लिए भी बहुत आवश्यक ये नियम नहीं है, इसका व्यभिचार भी पुराणों में महाभारत आदि में देखा जा रहा है। इस अभिप्राय से लिखते हैं इस अधिकरण का 8वां सूत्र, इसका उच्चारण कर लें। स्मर्यतेऽपि च लोके, स्मर्यतेऽपि च लोके, स्मर्यते अपि च लोके, ऐसे 4 पद समझ लीजिए। अपि और च को अलग अलग समझ लीजिए। तो अपि च इन निपात द्वय का अर्थ निकलेगा और भी। आहुति संख्या में अनियम बताने वाली स्मृतियां हैं। स्मर्यते यानी भगवता व्यासेन स्मर्यते, भगवान व्यास जी के द्वारा यह स्मरण किया जाता है, यानी अपने वचन से प्रतिपादन किया जाता है। क्या? आहुति संख्या के व्यभिचार को बताया जाता है। कहाँ पर? तो कहते लोक में, और लोक शब्द की उत्पत्ति है करण अर्थ में घय प्रत्यय करके। लोचरी दर्शने धातु से करण अर्थ में घय प्रत्यय होने पर लोक्यते ज्ञायते अनेन इति लोकः, ऐसी उत्पत्ति करते हैं। तो लोक शब्द का अर्थ निकलेगा ज्ञान का साधन, प्रमाण। और वो प्रमाण क्या है? महाभारत। तो लोक शब्द का अर्थ निकलेगा महाभारत ग्रंथ, व्यास जी के द्वारा रचित। और उस महाभारत नामक ग्रंथ में भगवान व्यास जी के द्वारा आहुति संख्या के व्यभिचार का प्रतिपादन किया जाता है।
ये स्मर्यते पिच लोके का अर्थ निकलेगा। तो वहाँ आहुति संख्या के व्यभिचार को कैसे बताया? तो कहा द्रोण का जन्म महाभारत में वर्णित है, और आपके धृष्टद्युम्न का, द्रौपदी का, और रामायण में सीता जी का। और इनमें देखा जाता है पंचत्व संख्या की पूर्ति नहीं होती है। द्रोणाचार्य जी का जन्म हुआ तो वहाँ पर योषित अग्नि में आहुति ही नहीं पड़ी है भूत सूक्ष्म की, तब भी मनुष्य शरीर जो कृपाचार्य जी का है वह निष्पन्न हुआ। तो वहाँ पंचत्व संख्या का व्यभिचार दिख रहा है। और ये जो है धृष्टद्युम्न, उनके शरीर की निष्पत्ति के लिए तो पुरुष अग्नि और योषित अग्नि उभय अग्नि में आहुति ही नहीं पड़ी है, सीधे ही यज्ञीय अग्नि से ही उनका प्राकट्य हुआ है, धृष्टद्युम्न का और द्रौपदी का। ऐसे सीता जी का। तो इन सब में महाभारत तथा रामायण आदि के में तत्त ग्रंथ के रचयिता के द्वारा आहुति संख्या का व्यभिचार बताया गया। ये लिखते हैं कि अपिच स्मर्यते लोके द्रोण दृष्टद्युम्न प्रभृतीनां सीता द्रौपदी प्रभृतीनांच अयोनिजत्वम्। तो ये द्रोणाचार्य जी हैं, दृष्टद्युम्न हैं, और आदि शब्द से और भी जो अयोनिज हैं उनका ग्रहण करना, जिनका किसी का पंचम अग्नि में हवन नहीं हुआ तो किसी का चतुर्थ अग्नि में भी हवन नहीं हुआ, वो हो जाते हैं अयोनिज। तो सीता द्रौपदी आदि के अयोनिजत्व को बताया जाता है महाभारत रामायण आदि में। तत्र द्रोणादीनां योषित विषयक आहुतिर नास्ति। तो ये जो बताए हैं उदाहरण, इनमें द्रोणादि के विषय में तो योषित विषयक जो एक आहुति है वो नहीं पड़ी है, द्रोण में ही सीधा प्राकट्य हुआ है। ऐसे आगे कहते हैं कि धृष्टद्युम्नादीनांच योषित पुरुष विषये द्वे अपि आहुति न स्तः। तो धृष्टद्युम्न इनका तो न तो योषित अग्नि में न तो पुरुष अग्नि में हवन हो पाया। तो इसलिए इन आहुतियों के बिना ही मनुष्य शरीर इनका बना। इसलिए मनुष्य शरीर के बनने में भी आहुति नियम नहीं है। ये नियम केवल स्वर्ग से आने वाले सामान्य जीवों के लिए मात्र मनुष्य बनते समय होगा। यथा च तत्र आहुति संख्या अनादरः भवति एवं अन्यत्रापि भविष्यति। तो तत्र यानी यह द्रोणादि में, तो द्रोणादि में जैसे आहुति के संख्या का अनादर हुआ,
पंचत्व संख्या की पूर्ति नहीं हो पाई। ऐसे अन्यत्र यानी अनिष्टादि कार्यों को मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद जो कीट पतंगादि शरीर प्राप्त होना है, वहाँ पर भी समझना कि आहुति संख्या का अनादर ही होगा, उसका आदर नहीं होगा। इसलिए आहुति संख्या की पूर्ति के लिए स्वर्ग अनिष्टादि कार्यों को जाने की जरूरत नहीं है। और ये कहते हैं कि बलाका अपि अंतरेणैव रेतस्येकं गर्भं धत्ते इति लोकरूढ़ि। रूढ़ि शब्द का अर्थ होता है प्रसिद्धि। लोकरूढ़ि यानी लोके रूढ़ि, लोकरूढ़ि ये सप्तमी तत्पुरुष समास है। लोक में प्रसिद्धि है। किस चीज़ की प्रसिद्धि है? कि बगुले आदि जो होते हैं इनमें पुरुष अग्नि से योषित अग्नि में भूत सूक्ष्म की आहुति नहीं पड़ती है। ये यहाँ पर कहा गया कि बलाका अपि अंतरेणैव रेतशेकम गर्भम धत्ते। तो रेत शेक के बिना ही गर्भ धारण कर लेती है बलाका, यानी मादा बगुले की। ऐसे कच्छप इनमें भी होता है। तो इस प्रकार ये जो है आहुति संख्या के अनियम की इन उदाहरणों से सिद्धि होती है। आगे कहते हैं दर्शनाच्य तो अपि च चतुर्विधे भूतग्रामे। अच्छा, दर्शनात् और च ये दो पद हैं इसमें। ये बताया जा रहा है कि ये देखा जा रहा है जो 4 प्रकार के प्राणी हैं, 84 लाख प्रकार की योनि का अवान्तर 4 ही प्रकार बताया गया है ना। जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, ये 4 प्रकार हैं। और इन 4 प्रकारों में से कई ये जो उद्भिज और स्वेदज हैं इनमें देखा जाता है रेत सेक के बिना ही क्या हो जाता है, इनका जन्म होता है। पृथ्वी में बीज डाल दिया तो सीधे वो हो जाता है उद्भिज का जन्म। वहाँ कोई वो चतुर्थ अग्नि से पंचम अग्नि में आहुति आदि प्रदान करते हुए देखी नहीं जाती है। ऐसे ही ये जो स्वेदज हैं, जुए आदि, ये भी सीधे जल से श्वेत से पसीने आदि से ही निष्पन्न होते हैं। उनमें ये सब आहुति संख्या नहीं देखी जा रही है। ये यहाँ पर कहते हैं कि दर्शनाच्य से कि 4 प्रकार के प्राणी समूहों में जो स्वेदज तथा उद्भिज प्राणी समूह हैं उनमें आहुति संख्या नियम अनियम दर्शनात्, ऐसा लगा देना,
नियम नहीं देखा जा रहा अपितु अनियम दिख रहा है। इससे भी ये निकलेगा आहुति संख्या का आदर अनावश्यक है। भाष्य है थोड़ा, अपिच चतुर्विधे भूतग्रामे, तो 4 प्रकार के जो प्राणी समूह है वो 4 प्रकार हैं। जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज लक्षणे। तो जरायुज से लेकर के उद्भिज तक द्वंद्व समास होगा, लक्षण में कर्मधारय समास होगा। तो द्वंद्व के अंत में सूर्यमान लक्षण पद का प्रत्येक के साथ अन्वय करेंगे। तो जरायुज लक्षण, अंडज लक्षण, स्वेदज लक्षण, उद्भिज लक्षण। लक्षण का अर्थ है रूप, तदात्मक। तो जरायुजात्मक, अंडजात्मक, ये अर्थ निकलेगा लक्षण शब्द का। तो ये 4 प्रकार हो गए प्राणी समूह के। उनमें से स्वेदज और उद्भिज नामक जो प्राणियों के प्रकार हैं, उनमें क्या होता है कि ग्राम्य धर्मम उत्पत्ति अंतरेणैव ग्राम्य धर्मम उत्पत्ति दर्शनात्। तो ग्राम्य धर्म के बिना ही उत्पत्ति देखी जा रही है। का मतलब चतुर्थ अग्नि से पंचम अग्नि में भूत सूक्ष्म की आहुति प्रक्षेप के बिना ही हो रहा है इनका जन्म, स्वेदज और उद्भिज का। इसलिए क्या होगा कि कहते हैं दर्शनात् आहुति संख्या अनादरः भवति, आहुति संख्या का अनादर ही होगा। एवं अन्यत्रापि भविष्यति, जैसे इनमें आहुति संख्या का अनादर है, ऐसे कीट पतंग आदि में भी आहुति संख्या का अनादर होगा। इसलिए अनिष्टादि कार्यों को शरीरांतर के ग्रहण के लिए पंचत्व संख्या आहुतिगत पूर्ण करने के लिए स्वर्ग में भोग न होने पर भी स्वर्ग में उनका गमन मानना अनुचित है। अब इस अधिकरण के अंतिम सूत्र के द्वारा व्यावर्त्य जो आशंका है उसे बताते हैं भाष्यकार भगवान कि ननु तेषां खलु येषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्ति अंडजम जीवजम उद्भिजम इति। अत्र त्रिविध एव भूतग्रामः श्रूयते कथम चतुर्विधत्वं भूतग्रामस्य प्रतिज्ञातम इति। तो दर्शनाच्य इस सूत्र में आपने 4 प्रकार का प्राणी समूह बताया, प्राणियों के 4 प्रकार बताए। लेकिन श्रुति में तो 3 ही प्रकार बताए गए हैं। छांदोग्य श्रुति में बताया गया कि तेषां खलु येषां भूतानां त्रीणि एव बीजानि भवन्ति। तो तेषां खलु येषां भूतानां से लेना है 84 लाख प्रकार के प्राणी, और इन 84 लाख प्रकार के प्राणियों के बीज के अवान्तर 3 ही प्रकार हैं। का मतलब 3 ही प्रकार का प्राणी ग्राम है। ग्राम शब्द का अर्थ होता है समूह। श्रुति के अनुसार 3 ही प्रकार हैं। वो कौन कौन? तो अंडज, जीवज और उद्भिज। तो आपको भी दर्शनाच्य सूत्र का व्याख्यान करते समय भाष्कर भगवान से पूर्व पक्षी कहते हैं
प्राणियों के 3 ही प्रकार की प्रतिज्ञा करनी चाहिए थी। श्रुति के अनुसार 3 ही प्रकार होने के कारण आप कहते हैं कि त्रिविधे भूतग्राम है ऐसा। लेकिन दर्शनाच्य सूत्र के आरंभ में आपने कहा अपि च चतुर्विधे भूतग्राम है, क्या मतलब भूतग्राम में चतुर्विधत्व स्वीकार किया आपने। ये श्रुति विपरीत प्रतीत हो रहा है ना। श्रुति बता रही है भूतग्राम के 3 प्रकार, आप कह रहे हैं 4 प्रकार। तो आप श्रुति विपरीत अर्थ को बता रहे हो। तो ये कहा कि अत्र त्रिविध एव भूतग्रामः श्रूयते, अत्र शब्द से छांदोग्य श्रुति लेना। तो इस छांदोग्य श्रुति में तो 3 ही प्रकार भूतग्राम के सुने जा रहे हैं। कथम चतुर्विधत्वं भूतग्रामस्य प्रतिज्ञातम, प्रतिज्ञातम यानी अंगीकृतम। तो भूतग्राम में आपने कैसे चतुर्विधत्व को स्वीकार किया। इस प्रकार की आशंका होने पर भाष्यकार भगवान अंतिम सूत्र के अवतरण में लिखते हैं अत्र उच्यते, यानी अस्याम आशंकायाम उत्तरम उच्यते, प्रतिवचनम उच्यते, प्रतिवचन बताया जाता है। तृतीय शब्दावरोध संशोकजस्य तृतीय शब्दावरोध संशोकजस्य तो तृतीय शब्दावरोध एक पद है और संशोकजस्य द्वितीय पद है, ऐसे 2 ही पद हैं इस सूत्र में। संशोकज में संशोक शब्द का अर्थ है स्वेद, स्वेद यानी पसीना। तो संशोकज शब्द का अर्थ निकलेगा स्वेदज। श्रुति में 3 प्रकार प्राण भूतग्राम के कौन से बताए गए हैं? जरायुज, अंडज और उद्भिज। और भाष्यकार भगवान ने इन 3 से अतिरिक्त एक बताया स्वेदज। वो अतिरिक्त है ना भाष्य में। इसी को लेकर के शंका हुई कि श्रुति तो जरायुज, अंडज तथा उद्भिज ये 3 ही प्रकार का भूतग्राम बता रही है, और आपने एक चौथा भी भूतग्राम स्वीकार किया स्वेदज। ये कैसे है? इसका उत्तर देने के लिए कहते हैं कि संशोकजस्य अस्माभि उक्तस्य संशोकजस्य, हमने जो श्रुति में बताए गए 3 भूतग्राम से अतिरिक्त एक स्वेदज नामक भूतग्राम बताया है, उस भूतग्राम का श्रुति में भी कथन है। का फिर स्वेदज नामक कोई शब्द प्रयोग तो हुआ नहीं है, स्वेदज ऐसा तो कैसे ग्रहण होगा? तो कहते श्रुतिस्थ उद्भिज शब्द उपलक्षक है स्वेदज का भी। उस दृष्टि से लिखते हैं कि संशोकजस्य तृतीय शब्दावरोधः प्रतेतव्य, ऐसा लगाना कि ये जो है हमारे द्वारा उक्त स्वेदज है, संशोकज यानी स्वेदज, उसका अवरोध शब्द का अर्थ होता है ग्रहण।
तृतीय शब्द, इसमें तृतीय शब्दावरोह में पंचमी तत्पुरुष समास है, या तृतीय तत्पुरुष समास भी कर सकते हैं। तो तृतीय शब्देन अवरोध इति तृतीय शब्दावरोध। तो तृतीय शब्द से अवरोध यानी ग्रहण, किसका? तो संशोकज का। तो तृतीय शब्द का मतलब भूतग्राम को बताने वाले जो श्रुति में 3 शब्द आए हैं उनमें क्रम है, पहला जरायुज, दूसरा अंडज और तीसरा उद्भिज। तो इसलिए यहाँ सूत्रस्थ तृतीय शब्द से लेना श्रुति में पठित जो तृतीय भूतग्राम का परामर्शक उद्भिज शब्द है उसे सूत्रस्थ तृतीय शब्द से लेना। तो तृतीय शब्द का अर्थ निकला उद्भिज शब्द, और उस उद्भिज शब्द से अवरोध यानी ग्रहणम स्यात्। तो तृतीय शब्द से यानी उद्भिज शब्द से ग्रहण किसका होगा? तो संशोकजस्य। संशोकज यानी स्वेदज। तो स्वेदज भूतग्राम का उद्भिज शब्द जो उद्भिज प्रकार के भूतग्राम को बताने वाला है उसी से ग्रहण स्वेदज का भी होगा, उद्भिज से ही उपलक्षण विधया। इसलिए श्रुति में भी 4 प्रकार हो गए, और हमने जो 4 प्रकार बताए हैं वह श्रुति विरुद्ध नहीं है, अपितु श्रुति सम्मत ही है। ये एक प्रकार से भगवान व्यास जी ने यहाँ पर बताया है, तृतीय शब्दावरोध संशोकजस्य, इस सूत्र से। इस सूत्र की व्याख्या भगवान भाष्यकार इसी प्रकार की कर रहे हैं। इसे देखिए कि अंडजम जीवजम उद्भीजम इत्यत्र तृतीयेन उद्भीज शब्देन एव स्वेदज उपसंग्रह कृतः प्रतेतव्य। तो श्रुतिगत जो अंडज और जीवज और उद्भिज, ये हैं जीवज यानी जरायुज, 3 प्रकार हैं। उनमें से तृतीय प्रकार को बताने वाला जो तृतीय शब्द है उद्भिज शब्द, इस उद्भिज शब्द से ही ग्रहण समझ लेना चाहिए। ये कहते इत्यत्र तृतीय उद्भिज शब्दे नैव स्वेदज उपसंग्रह। सूत्रस्थ संशोकज शब्द का अर्थ कर दिया स्वेदज, तो स्वेदज का उपसंग्रह होगा यानी ग्रहण होगा। तो स्वेदज उपसंग्रह कृतस्या प्रतेतव्य। आगे हैं उभयोरपि स्वेदज उद्भिजयोर भूम्युदक उद्भेद प्रभवत्वस्य तुल्यत्वात्। तो उभयोरपि स्वेदज उद्भिजयोहो, तो कहते हैं किस समानता को लेकर के उद्भिज इस तृतीय शब्द से स्वेदज का उपलक्षण विधेया ग्रहण हो रहा है, क्या समानता है? तो समानता दिखाते हैं कि उभयोरपि स्वेदज उद्भिजयोहो भूम्युदक उद्भेद प्रभवत्वस्य तुल्यत्वात्। कहते हैं उद्भिज जो होता है वह भूमि का
उद्भेद करके जन्म लेता है। प्रभव का अर्थ है जन्म और प्रभवत्व का अर्थ है जन्मत्व। किसको लेकर के जन्म हो रहा है? तो पृथ्वी का उद्भेदन करके, उद्भेद जो वृक्ष आदि हैं उनका प्राकट्य होता है, जन्म होता है। और स्वेदज जो होता है वह भी भूत विशेष जो जल है उसका उद्भेदन करके प्रकट होता है। तो इस प्रकार ये स्वेदज और उद्भिज में अवान्तर समानता रही। ये पृथ्वी नामक भूत का उद्भेदन करके जन्म लेने वाला उद्भिज और जल नामक भूत का उद्भेदन करके जन्म लेने वाले को कहा जाएगा स्वेदज। तो दोनों भी पृथ्वी और जल, इन क्रमतः पृथ्वी और जल का उद्भेदन करके प्रकट हो रहे हैं, इसलिए ये दोनों की समानता हुई। ये कहा कि स्वेदज उद्भिजयोर भूमि उदक उद्भेद प्रभवत्वस्य तुल्यत्वात्, ये समानता है। स्थावर उद्भेदात्तु विलक्षणो जंगम उद्भेदः इति अन्यत्र स्वेदज उद्भिजयोर भेदवादः इति अविरोध। तो स्थावर उद्भेदात तु विलक्षणो जंगम उद्भेद, कहते हैं स्थावर, कहते हैं जहाँ जन्म लेता है वहीं आजीवन रहता है, उसे स्थावर कहा जाता है। अचल होता है, चलन नहीं कर सकता ना। जंगम है चलनशील, गतिशील, जहाँ प्रकट हुआ वहाँ से देशांतर में आना जाना कर लेता है। तो ये जो स्थावर का उद्भेदन है उससे विलक्षण स्वेदज का क्या होगा? उद्भेदन, क्योंकि ये जंगम है। स्वेदज जो जुएं आदि हैं ये जहाँ प्रकट हुए वहीं पर नहीं रहते, वो गमन भी करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उनका गमन भी होता है। तो जो सामान्य है उसका वैपरीत्य वैलक्षण्य की आशंका करके उसका समाधान किया जा रहा है। यानी दोनों में भिन्नता किसको लेकर के है और समानता किसको लेकर के है, और समानता को लेकर के स्वेदज से ही, स्वेदज का ग्रहण उद्भिज से शब्द से ही हुआ। नहीं तो ये भी शंका की जा सकती थी ना कि अंडज से ही क्यों ग्रहण नहीं किया जा रहा है, उद्भेज से ही क्यों ग्रहण नहीं किया, क्या नाम वो जरायुष से क्यों नहीं ग्रहण किया जा रहा है। तो कहते हैं दोनों में ये समानता होने से उससे ग्रहण हुआ। तो कहा फिर दोनों भी उद्भेदन करके ही प्रकट हो रहे, तो एक ही प्रकार मान लो, फिर अलग अलग दो प्रकार क्यों मानते हो? तो कहते हैं प्रकार द्वय मानने में हेतु है स्थावर उद्भेद से जंगम उद्भेद का विलक्षण होना। तो ये लिखते हैं कि स्थावर उद्भेदात्तु विलक्षणो जंगम उद्भेद, इसके कारण ये स्वेदज का उद्भिज में ही अंतर्भाव नहीं है, ये वैलक्षण्य भी होने से भेद हो जाएगा। तो भेद इत्यत्र इति अन्यत्र स्वेदज उद्भिजयोर भेदवाद इति अविरोध। तो इति यानी इस वैलक्षण्य को लेकर के क्या होगा कि अन्यत्र यानी स्मृति ग्रंथों में
और दर्शनाच्य इस सूत्र में, उसके भाष्य में भेदवाद होगा, यानी उद्भिज तथा स्वेदज इन दोनों का भेदेन कथन होगा, इसलिए कोई विरोध भी नहीं है। भेदेन कथन करने का भी विरोध नहीं, और उद्भिज शब्द से श्रुति में स्वेदज का भी ग्रहण करने से श्रुति विरुद्ध अर्थ कथन भी नहीं है, श्रुति का विरोध भी नहीं है, ये यहाँ पर बताया गया। अब इस प्रकार इस अधिकरण का ये जो अंतिम सूत्र तथा भाष्य है, इसका विचार पूरा होता है। तृतीय सूत्र के तृतीय अधिकरण के 10 सूत्रों का भाष्य सहित विचार हम लोग कर चुके हैं। अब और 3 अधिकरण बचे हैं इस पाद के। 6 अधिकरण है ना इसमें, सूत्र तो हैं 27, 6 ही सूत्र हैं, उसमें हैं 3 अधिकरण। चतुर्थ और पंचम तो एक एक अधिकरण का ही सूत्र है, क्या नाम, एक एक सूत्र का ही अधिकरण है, और षष्ठ अधिकरण है बाकी 6 सूत्रों का, क्या नाम, 4 सूत्रों का, कुल मिलकर के भी 6 बाकी है ना। तृतीय संख्या से अविरोध, हाँ, क्या फायदा करके ये बताया गया कि शुरू में चर्चा आई दर्शनाच्य में कि स्वेदज और उद्भिज इन दोनों में आहुतिगत पंचत्व संख्या का अनियम देखा जा रहा है, नियम नहीं देखा जा रहा है। ये बताने के लिए प्राणी ग्राम के 4 प्रकार बताए, स्वेदज और उद्भिज में आहुति संख्यागत व्यभिचार दिखाने के लिए, अनादर दिखाने के लिए। श्रुति में तो केवल उद्भिज है, तो भाष्य में फिर भाष्यकार को कहना चाहिए था उद्भिज में संख्या का अनादर देखा जा रहा है, इसलिए वो अनिष्टादि कार्यों के शरीरांतर ग्रहण में आहुतिगत पंचत्व संख्या का कोई नियम नहीं है। ऐसे लगता है व्यास जी को कैसे पता कि भाष्यकार इसमें चतुर्विध करके भाष्य लिखने वाले? नहीं, भाष्यकार तो ऐसा है, सूत्र तो अल्पाक्षरम असंदिग्धम होता है ना, तो व्यास जी का जो अभिप्राय है वो प्रकट किया है भाष्य में भाष्यकार ने। तो दर्शनाच्य सूत्र में 4 प्रकार के प्राणी समूह में स्वेदज और उद्भेज को शरीर ग्रहण करते समय आहुतिगत संख्या का अनियम के उदाहरण के रूप में स्थापित करना चाह रहे हैं व्यास जी। ये नहीं कि भाष्यकार भगवान कहेंगे इसलिए पहले से लिखा। दर्शनाच्य सूत्र में भाष्यकार भगवान ने देखा कि व्यास जी ने 4 प्रकार किए हैं, और उन 4 प्रकारों में से स्वेदज तथा उद्भिज में संख्या का अनादर देखा जा रहा है, ऐसा अदर्शनात् सूत्र से व्यास जी कहना चाह रहे हैं। व्यास जी का अभिप्राय भाष्य में प्रकट हुआ। और फिर इसको लेकर जब 4 प्रकार हुए, स्वेदज में भी अनादर दिखाया गया संख्या का, तो स्वेदज शब्द को देख करके अवान्तर एक दूसरी शंका हुई कि श्रुति में तो 3 ही प्रकार बताए गए हैं भूतग्राम के,
ये स्वेदस प्रकार कैसे आया, व्यास जी ने भी क्यों लिया? तो व्यास जी को दर्शनाच्य सूत्र में 4 प्रकार अभिप्रेत हैं, ये प्रतीत हो रहा है सूत्र से कि तृतीय शब्दावरोधा संशोकजस्य, संशोकज तो है स्वेदज, तो स्वेदज शब्द का प्रयोग उत्तर सूत्र में आ रहा है ना, उसको लेकर के दर्शनाच्य सूत्र में 4 प्रकार व्यास जी के ही अभिप्रेत हैं और वो भाष्यकार भगवान ने प्रकट किए हैं, ये निकल आ रहा है। और वो चौथा श्रुति में फिर व्यास जी स्वयं दिखा रहे हैं कि हम जो चौथा प्रकार बता रहे हैं स्वेदज, वह श्रुति विरुद्ध नहीं अपितु श्रुति सम्मत है, क्योंकि श्रुति में उद्भिज शब्द से स्वेदज का भी ग्रहण करना अपेक्षित है, ये इस सूत्र से बता। तो इन 2 सूत्रों का पूर्वापर का विचार करते हैं तो भाष्यकार भगवान ने कहा है 4 प्रकार, ये नहीं, सूत्र में ही कहे गए हैं 4 प्रकार, ये उत्तर सूत्र का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है। तो तृतीय सूत्र क्या नाम, चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग प्रारंभ करें 4 तारीख को ही, इसलिए कि आज जाना है और खाली इसका भी पूरा नहीं होगा, दोनों सूत्रों का क्या नाम श्लोकों का भी विचार तो अधूरा रह जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।